हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम परिक्रमा करने फिर से जा रहे हैं। आज मेरी परिक्रमा का दूसरा दिन है और मिश्रिक परिक्रमा का तीसरा दिन है, तो जुड़े रहे हमारे साथ। और परिक्रमा में जाने से पहले अपने बेटे के लिए रख लिया है पानी और बिस्किट, क्योंकि बच्चे ज़रूर रास्ते में कुछ ना कुछ मांगते हैं। और ये रख लिया है दान पुण्य करने के लिए खिचड़ी। और कल मैं भूल गई थी ले जाना जल्दी जल्दी में, तो मैं कल वाली भी आज ले जा रही हूँ। और इसको हम बंद कर लेंगे। ये पूरा हमारा बैग तैयार हो गया लादने के लिए। तो फ्रेंड्स, परिक्रमा में हम आ चुके हैं। जब भी परिक्रमा शुरू की जाती है वहाँ से जो है ज़मीन के, धरती माँ के पैर चरण स्पर्श करके ही शुरू की जाती है। और इस चरण धूलि को अपने मत्थे पर लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर साधु संत सुबह 4 बजे उठ करके अपना रहला निकालते हैं। साधु संत सुबह 4 से 6 के बीच में साधु संत परिक्रमा करते हैं। तो अगर आप 4 से 6 के बीच में सुबह करते हैं तो आप साधु संतों के दर्शन बहुत ही आराम से पूरे झुंड के झुंड कर पाएंगे और उनके साथ परिक्रमा भी कर पाएंगे। तो सुबह परिक्रमा करने का ये फल होता है। फिलहाल हम लोग शाम को ही करते हैं। गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो घर में बहुत से काम होते हैं और आने जाने वाले मेहमान भी लगे रहते हैं, तो इस चक्कर में हम लोग शाम को ही करते हैं। और बच्चे भी छोटे हैं। हमारा बच्चा भी आया है हमारे साथ में, हमारा भैया, तो वो भी परिक्रमा कर रहा है। आज इसको पैदल ही परिक्रमा करनी है, क्योंकि इसके डैडी जो है थोड़ा काम से कहीं गए हुए हैं। आज बेचारे को देखो कैसे परिक्रमा कर पाते हैं। मैं गोदी लेकर तो चल नहीं पाऊंगी। फिलहाल थोड़ी बहुत दूर चलाकर मैंने कोशिश की थी। और ये हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। थोड़ा पटरी में कुछ खराबी हो गई थी मिश्रिक स्टेशन के पास में ही। अभी स्टेशन नहीं है, बीच में लाइन पड़ती है, तो इस यहाँ पर तो उस पे ही एक गाड़ी पे पटरी का जो भी सिस्टम हो सही करवाने का, तो वो सब आया है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो गई है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी उपस्थित है। पुलिस प्रशासन पूरी परिक्रमा में कई जगहों पर देखने को मिला। और ये लोग भी अपना अच्छे से ड्यूटी निभा रहे हैं। और परिक्रमा में लोगों की भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो, सब ये सब व्यवस्थित कर रहे हैं। बाकी वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और हमारे बेटा जी बराबर परिक्रमा करते जा रहे हैं। और मैं बीच बीच में वीडियो लेती हूँ, तो जानबूझकर थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ। तो कुछ लोग ये ना सोचें कि बच्चे को आगे छोड़ के मैं वीडियो बनाने में लगी हूँ। ऐसा नहीं है, मैं जानबूझकर थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ ताकि मैं वीडियो ले पाऊँ अपने बेटे की। और बाकी दूसरों की भी लेती हूँ। फ़िलहाल तो अपने बेटे की भी ले लेती हूँ। और ये सारी दुकानें सजी हुई हैं। और कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि लोग भंडारा करवाते हैं, लेकिन आज के ब्लॉग में मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाऊंगी कि लोगों का भंडारा पंडाल कहाँ लगा है और किस तरह से लोग भंडारा करवा रहे हैं। तो ये देखिए भंडारा लिखा हुआ था अभी इधर साइड में, वहाँ भंडारा चल रहा है। ये सामने एक भंडारा का पंडाल लगा हुआ है। यहाँ भी लोग भंडारा करवाते हैं, विशाल भंडारा। और कई लोगों ने अपने अपने नाम से अलग अलग भंडारा का पंडाल लगवाए हुए थे। और नगर पालिका द्वारा भी भंडारा के पंडाल लगवाए गए हैं। कहीं कहीं पे मैंने देखा था, वहाँ पर लिखा था, मतलब जो बैनर वगैरह लगाते हैं उन्हीं पे। तो मैंने देखा, तो पहले तो मैं ये सोचती थी कि लोग ही लगवाते होंगे, पर इस बार नगर पालिका का भी भंडारे का मैंने जो है पंडाल लगा हुआ देखा था। तो ताकि सभी आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा हो सके। ये देखिए सभी लोग बैठ के भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जो भी लोग बंटवाते हैं। और बेटा जी को हमने अपने इन्होंने जो है, ये तो रास्ते में चलते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, कोई खाने वाली चीज़ हो वो भी चाहिए, खिलौने हो वो भी चाहिए। अब परिक्रमा में इन्हें सारा सामान खरीद देंगे तो भैया लाद के कौन चलेगा। 15 किलोमीटर आखिरकार चलना है। वैसे भी पैरों में कल की ही दिक्कत थी, ऐसा लग रहा था तलवों में खाल गायब हो गई है। और फिर आज भी परिक्रमा करनी है। आज के बाद पैरों का क्या हाल होगा पता नहीं, और मैं कितनी परिक्रमा कर पाऊँगी ये भी मुझे पता नहीं।
फ़िलहाल मैं आज दूसरी परिक्रमा में आई हूँ और ये सभी दुकानें वगैरह लगी हुई हैं जो कि मैंने कल के ब्लॉग में भी आप लोगों को दिखाई थी। और मुझे कल से आज जो है ज़्यादा भीड़ लग रही है परिक्रमा मार्ग में, क्योंकि कल इतनी भीड़ नहीं लग रही थी। फ़िलहाल इस बार वैसे भी ज़्यादा भीड़ थी। ये देखिए बूढ़ी माताजी हैं, कितनी बूढ़ी हैं, चल नहीं पा रही हैं, लेकिन श्रद्धा है तो श्रद्धा के बलबूते पर 15 किलोमीटर की जो परिक्रमा है करने की हिम्मत रखती हैं। और मैं आपको और भी बहुत से लोग दिखाऊंगी जो लोग ज़मीन पे लेट के परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ लोग गद्दा लिए हुए हैं, उससे को बिछा के करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा वो दफ्ती का वो हार्डबोर्ड टाइप का वो लिए हैं, उससे परिक्रमा पे लेट के परिक्रमा मार्ग पे करते हैं। और एक लोगों को मैंने ये भी देखा था, सज्जन थे कि वो जो है ऐसे ही बिना गद्दा और हार्डबोर्ड के ऐसे ही कर रहे थे परिक्रमा ज़मीन पे लेट के। और एक मैंने महिला मतलब औरत, उन्हें भी मैंने देखा बिल्कुल लास्ट में जब मैं परिक्रमा के पहुंच गई थी तब मैंने देखा था। वो भी अपना पता नहीं कौन सी मन्नत उन्होंने मानी थी, तो ईश्वर अगर उनकी मन्नत अभी तक नहीं पूरी की है तो पूरी हो जाए। वो भी बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रही थी, उन्होंने भी परिक्रमा लेट के ही की थी पूरी परिक्रमा। और ये रास्ते में नीम के पेड़ के नीचे शायद देवी माता का स्थान है, यहाँ पर सभी लोग परिक्रमा करते हैं और सिंदूर रखा है, वहाँ पे सुहाग लेते हैं। रास्ते में कई मंदिर पड़ते हैं, सभी जगह सभी लोग जानते हैं कि मंदिर पड़ता है, तीर्थ पड़ता है। आप को नहीं समय है तो मत्था तो सिर झुका लेते हैं इंसान, मत्था टेक देते हैं। तो वही ये देखिए, ये बिना किसी भी बिस्तर वगैरह के, हार्डबोर्ड वगैरह के ऐसे ही परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे महान भक्त और श्रद्धालु पड़े हुए हैं। इधर लगा सब पर प्रभु कृपा करें। संतों की चरण धूलि इनके शरीर में लिपट रही है, तीर्थ की पवित्र धूलि, इनका जीवन धन्य है। और हमारा भैया अपनी बांसुरी बजाता हुआ चल रहा है, इसीलिए तो हम इसको कन्हू कहते हैं, ये मेरा कन्हू है। और भैया मेरा थक भी जाएगा तो मुझे इसकी भी बहुत वो हो रही है टेंशन। और बाकी बड़ा भी हो गया तो गोदी लेना तो मुश्किल है, गोदी लेंगे तो हम भी नहीं चल पाएंगे क्योंकि कल के चले हुए हैं। और यहाँ पर अब जहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे जो हमने आपको कल के ब्लॉग में बताया था, कई जगहों पर लोग अपना राष्ट्रीय आला और कलाकार अलग अलग तरह की प्रस्तुति दे रहे हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आला गा के और वाद्य यंत्रों के द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। और एक जगह पर मैंने देखा था भगवान शंकर और माता पार्वती का जो कलाकार है प्रस्तुति कर रहे थे। और बाकी हम तो परिक्रमा करते जाते हैं, रुक सकते नहीं हैं। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पर पहले से लोग इतनी भीड़ लगाए होते हैं कि उनका वीडियो में दिखा पाना मुश्किल होता है। मैं आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ, और आप चाहें तो आप मिश्रिक तीर्थ आकर के खुद ही दर्शन कर सकते हैं, खुद ही जान सकते हैं। ये देखिए साधु संतों की जो व्यवस्था करवाई गई है खाने पीने की, मैंने कल आपको बताई थी, वही मैंने अभी आप देख गए होंगे वीडियो में। लकड़ी के बहुत सारे गट्ठर, उन पे आग लग रही थी और उन पे खाना पक रहा था। तो इस तरह से साधु संतों की व्यवस्था भी की गई है। और जगह जगह पर पीने की चीज़ों की, जैसे शरबत, कोल्ड ड्रिंक आदि, इनकी भी व्यवस्था है आप लोग। और रास्ते में बेचारे कई बच्चे मांगते हैं मुझे दे दीजिए, तो उनको लोग सिक्के लेकर आते हैं, एक के सिक्के या दो के, जितने जिसका मन हो वो इस तरह से देते हैं। बाकी खिचड़ी वगैरह हम लोग लाते हैं वो दे देते हैं, क्योंकि ये लोग खाएंगे भी तो सिक्के के साथ साथ खिचड़ी भी दे देते हैं। बाकी बच्चे बहुत होते हैं, सबको सिक्के कोई कहाँ तक बांटे। क्या नाम है। और ये है सती माता का मंदिर। ये सती माता कौन है ये मुझे नहीं पता है, फिलहाल ये सती हो गई थी तो इनका मंदिर बनवाया गया है। ये सच में जीवित औरत थी जो कि सच में अपने पति के साथ में जो है पति की मृत्यु हुई तो उसके साथ में ही सती हुई थी, इसलिए इनका मंदिर बनवाया गया।
और भैया हम लोग थक गए थे, भैया हमारा बहुत थक गया था, तो हम लोग थोड़ी देर बैठे, विश्राम किया। और थोड़ी देर क्या मतलब 1 मिनट ही बैठे होंगे, फिर हमने सोचा पैरों में और दर्द होगी अगर ज़्यादा देर आराम हो गई, तो हम लोग उठकर चल दिए और अपने छोटे से कन्नू यानी कि अपने भैया को फिर से चलाने लगे। कहा था कि इससे कहा कि मत चलो बेटा, लेकिन वो माना नहीं, उसे आना था। और एक कमाल की बात और थी, जब मैंने घर जाकर के इससे पूछा तो इसने मुझे बताया कि मेरे पैरों में दर्द नहीं हो रहा है। फ़िलहाल मैंने इसके पैरों की मालिश वगैरह सब कुछ की थी और इसने पैरों में दर्द इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सोच रहा होगा कि माँ दूसरे दिन जाएगी तो मुझे ले नहीं जाएगी। अरे अगले दिन मैं ही आ पाऊँगी कि पता नहीं, मुझे खुद में नहीं पता है, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और मैंने बहुत ही सॉफ्ट चप्पल पहन रखी थी, फिर भी उसके बावजूद जो है स्लीपर्स जो है मेरी चप्पल वो जो है गड़ रही थी पैरों में। तो बच्चे का क्या कहना है, बच्चे तो बच्चे ही हैं। जब हमारे पैरों में दर्द हो रही है तो वो तो छोटे हैं। और इसी तरह से मिश्रिक की परिक्रमा होती है। आप लोग भी यहाँ आएँ, आनंद लें, संतों के दर्शन करें। मिश्रिक तीर्थ कोई छोटा मोटा तीर्थ नहीं है, जो लोग जानते हैं वो सभी इसके महत्व को जानते हैं। मिश्रिक तीर्थ महर्षि दधीचि के बलिदान की वजह से जो है विख्यात हुआ। यहाँ पर उन्होंने देवताओं के लिए हित के लिए अपनी जो अस्थियाँ दान की थी, उसकी वजह से ये जो है तीर्थ स्थान बना, नहीं तो ये कहाँ तीर्थ स्थान बनने वाला था। हर जगह ऋषियों का आशीर्वाद हुआ, तभी ईश्वर की कृपा हुई और तभी वो तीर्थ बना है। ऋषियों संतों की कृपा के बिना कुछ नहीं होता, संत की कृपा से ही भगवंत की प्राप्ति होती है। आप मिश्रिक में मेला और भीड़ देख सकते हैं। मैंने बहुत ही मुश्किल से सिर्फ आप लोगों के लिए ही साइड से थोड़ा सा हटकर भीड़ को लिया है और कहीं पर बीच में भी बहुत छोटी छोटी सी क्लिप्स ऐड की हैं, क्योंकि भीड़ में वीडियो लेना बहुत मुश्किल होता है और हम लोगों को परिक्रमा करते करते रात हो गई थी और परिक्रमा मार्ग में कहीं कहीं पर अंधेरा भी है, तो यहाँ पे भी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं चलते हैं आगे। और आगे मैंने देखा, अब मेरी परिक्रमा लगभग पूरी होने वाली है और आगे एक वृद्ध पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर परिक्रमा कर रहे थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसे कहते हैं ट्रू लव, जो कि वृद्ध हो गए हैं फिर भी बरकरार है। और इसी के साथ हमारी परिक्रमा संपूर्ण हुई और जय महर्षि दधीचि की, जय साधु संतों की। और उसके बाद आके हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, क्योंकि बेटा जी से मैंने प्रॉमिस किया था। आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय।